नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत। दिन के 12 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की बेंच पर नोटों की गड्डी मिलने पर जोरदार हंगामा। सभापति ने जांच का दिया आश्वासन। नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा, सदन की गरिमा पर पहुंची चोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों की संस्कृति की मिलेगी झलक। महापरिनिर्वाण दिवस पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देश कर रहा है नमन। देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में नहीं किया कोई बदलाव। लगातार 11वीं बार रेपो दर 6.5% पर बरकरार। वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान। और खेल की खबरों में एडिलेड टेस्ट में भारत की पारी लड़खड़ाई। भारत ने लंच तक 4 विकेट पर बनाए 82 रन। क्रीज पर रोहित और पंत मौजूद। खबरों को विस्तार से जानते हैं। शुरुआत करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई खबरों की, जहां राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में सदन से नोटों की एक गड्डी बरामद होने की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कल सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सदन की नियमित जांच के दौरान सुरक्षा अधिकारियों को सीट संख्या 222 से नोटों की एक गड्डी बरामद हुई है, जो तेलंगाना राज्य से निर्वाचित अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित है। सभापति ने कहा है कि यह मामला मेरे संज्ञान में लाया गया था और इसकी जांच चल रही है। This is a routine anti-sabotage check which takes place. When it was brought to my notice, I thought someone would come to reclaim it. Since nothing happened since this morning, we are, number one, I am not aware. You can't make out from the look currency notes whether they are fake or not. Apparently denomination is 500 rupees. Word appears to be physically of 100 notes. But all these are subject to serious investigation. पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, ये सदन की गरिमा पर एक चोट है और सदन के कर्तृत्व पर एक तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह है। मुझे आप पर और आपकी रूलिंग पर पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। राज्यसभा में नोटों की गड्डी बरामद होने के मामले पर भाजपा ने इसकी जांच की मांग की है। भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने कहा है कि यह कांग्रेस के भ्रष्टाचार का उदाहरण है, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच से इसीलिए घबरा रही है क्योंकि उसको समझ में आ चुका है कि ये जो भ्रष्टाचार और लूट का जो पैसा है, जो कांग्रेस पार्टी अलग अलग जगह छुपाती है, ये नोटों के गड्डी की जांच हो जाए तो कांग्रेस के भ्रष्टाचार और लूट के नोटों की बोरियां सामने आएगी। जांच से घबराकर कांग्रेस पार्टी ने दर्शा दिया है कि भ्रष्टाचार के पैसे को छुपाना चाहती है। जहां जहां कांग्रेस का हाथ, भ्रष्टाचार उसके साथ। कांग्रेस के नेता इसमें जांच राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी और हर बड़े कांग्रेस के नेता की होनी चाहिए, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी इन सबके करीबी हैं। और आइए इस मामले पर सुधांशु त्रिवेदी ने क्या प्रतिक्रिया दी है, ये भी सुन लेते हैं।
तो आपको हम लगातार खड़गे जी के आरोप नहीं, हम सुझाव का सम्मान करते हैं। नेता सदन नड्डा जी ने भी कहा कि अगर खड़गे जी ने कहा है कि कोई मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो उसके बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो हमारे नेता सदन और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी ने यह कहा कि जो खड़गे जी का सुझाव था उसे हम सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि जो विषय जांच की परिधि में चल रहे हैं उन पे सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए। अन्यथा यह नहीं हो सकता है कि एक विषय जो सदन के अंदर ही उपस्थित हुआ है उस पर तो जांच से पहले चर्चा नहीं होनी चाहिए, और यत्र तत्र सर्वत्र से लेके और 7 समुंदर पार तक की किसी आवाज पे अगर सुर छिड़ जाए तो विपक्ष यहां ताल मिलाकर और संसद में बवाल करे, यह उचित नहीं है। तो सीट नंबर 222 आखिर नोट की गड्डियां किसकी है, इस पर अब बवाल मच चुका है, जमकर हंगामा भी हुआ है। संवाददाता कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। कुमार आलोक, कल की हालांकि ये खबर है और आज राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इसकी जानकारी सदन में साझा की है। उन्होंने कहा कि मैं इंतजार करता रहा कि कोई इसकी अथॉरिटी लेगा कि किसकी ये नोट की गड्डियां, लेकिन कोई नहीं आया। अब ये जांच का विषय हो गया है, भाजपा इस पर जमकर हमला बोल रही है। अब जांच का विषय है, ये किस तरीके से आगे बढ़ेगी? जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये जांच का विषय है और सभापति जो राज्यसभा के हैं उन्होंने कहा भी है कि इसकी जांच होगी, और जांच का जो दायरा होगा वो क्या होगा वो देखने वाला विषय होगा। क्या संसद की जो समिति होती है, संसदीय समिति है, वो जांच करेगी, या जो संसद की जो आंतरिक सुरक्षा एजेंसी है वो जांच करेगी, ये देखने वाला विषय होगा। लेकिन ये मामला बिल्कुल ही गरमा गया है, खास करके राज्यसभा में। जिस तरीके से आपने उन्हें सुना, सुधांशु त्रिवेदी को सुना कि सुधांशु त्रिवेदी कह रहे थे कि भाई जो खड़गे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो सदन के नेता है, राज्यसभा के जो नेता है कांग्रेस के, उनका कहना था कि जब तक जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती तब तक नाम का खुलासा नहीं करना चाहिए था। तो नड्डा जी ने कहा कि उनकी बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी का अगर स्टेटमेंट आप अगर देखें तो उन्होंने कहा कि जो विदेशों से जो एजेंसियां जो तरह तरह की खबरें, खासकर जो संसद का सत्र चलता है उस समय वो उद्घाटित करती हैं, तो उस पर तो कांग्रेस के सदस्य और तमाम विपक्ष बहस की मांग करते हैं। लेकिन सदन के अंदर इतनी बड़ी घटना हो जाए और उस पर चर्चा न हो तो यह आश्चर्य का विषय है। तो अभी देखना यह होगा कि जांच एजेंसी जो है, या आंतरिक सुरक्षा एजेंसी है, वो जांच करेगी, या संसद की अपनी कमेटी वो जांच करेगी। बहुत सारे विषय हैं, खासकर अगर हम सुने अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है, उनका ट्वीट आया है कि वो 12:57 में राज्यसभा में आए और 1 बजे जब सदन की कार्रवाई खत्म हुई तो उसके बाद वो कैंटीन में चले गए, और कैंटीन में जाने के बाद वो अयोध्या प्रसाद के साथ बैठे थे और 1:30 पर वो संसद से बाहर चले गए। और उनका ये भी कहना था कि जब भी मैं राज्यसभा आता हूं या संसद की कार्रवाई में मैं यहां पर उपस्थित होता हूं तो मेरे जेब में 500 रुपए का नोट रहता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जब जांच की प्रक्रिया पूरी होगी, सीसीटीवीज हैं, क्योंकि सदन जो संसद के जो दोनों सदन है या संसद का जो पूरा परिसर है, एक सघन वहां पर जो व्यवस्था होती है, सीसीटीवी की बात करें या अन्य जो स्कैनर्स होते हैं, तो काफी कड़ी सुरक्षा होती है। और उस कड़ी सुरक्षा में जब जांच की प्रक्रिया पूरी होगी तब जो परिणाम आएगा वो देखने वाला होगा। जी कुमार आलोक, ये जो मामला है ये हमें 22 जुलाई 2008 की भी कहीं ना कहीं याद दिलाता है, जब भाजपा के 3 सांसद थे और वहां पर भी इस तरीके का मामला सामने आया था लोकसभा में, जब नोटों की गड्डियां कहीं ना कहीं बरामद की गई थी। और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष जो थे वहां तब सोमनाथ चटर्जी, उन्होंने उसके बाद पुलिस जांच इस मामले पर ज्यादा करवाई थी। तो क्या हम उस दौरान ये जो घटना घटित हुई थी और आज ये घटना घटित हुई है, ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कुमार आलोक कि कितनी करेंसी को सदन में लाने की अनुमति है? देखिए, सन 2008 की जो घटना थी, जब इंडो यूएस न्यूक्लियर डील पे जो काफी जद्दोजहद था, खास करके कांग्रेस पार्टी ने जब इस डील को लाया था संसद में, इसको लेकर के काफी विरोध था और भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी विरोध था। और तमाम विपक्षी दल, खासकर वामपंथी दल उस समय सरकार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थे और उनके 59 सांसद जीत के आए थे और यूपीए 1 की सरकार उन पर निर्भर थी। और खासकर उस समय कम्युनिस्ट पार्टियों ने इसका विरोध किया और सरकार संकट में आ गई थी।
उस समय जब नोटों की गड्डियां खुलेआम फहराई गई थी, उसमें कोई ये बात नहीं थी कि छुपा के रखी गई थी या, और उस पर बाद में सोमनाथ चटर्जी थे, एक जांच कमेटी बनी, उस पर कार्रवाई हुई। लेकिन ये जो घटना है यहाँ पर अब तो जैसे कि जांच एजेंसी जब जांच करेगी, सीसीटीवी फुटेज निकाले जाएंगे, खंगाले जाएंगे, उसके बाद ही पता चल सकेगा कि ये आखिरकार ये नोटों का बंडल कैसे यहाँ तक पहुंच गया। जी कुमार, इसके साथ साथ कांग्रेस से क्या प्रतिक्रिया आ रही है? कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। मैंने आपको पहले कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में कहा कि जब तक जांच की प्रक्रिया पूरी, हम चाहते हैं कि इसका निष्पक्ष जांच हो, एजेंसीज के द्वारा हो या संसदीय समिति के द्वारा हो, लेकिन जांच की प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं होती तब तक नाम का खुलासा नहीं करना चाहिए था। और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, उनके सांसद को फंसाने के लिए या उनकी पार्टी को बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो आरोप और प्रत्यारोपों के बीच जब जांच की बात है तो मैं आपसे फिर एक बार दोहराऊंगा कि जब जांच की प्रक्रिया पूरी होगी तभी इस मामले पर या इस मसले पर आगे कुछ कहा जा सकता है। इसके साथ साथ अभिषेक मनु सिंघवी की भी प्रतिक्रिया आई है। वो तो ये कह रहे हैं कि मैं 500 रुपए का नोट लेकर गया था अंदर। जी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि उन्होंने कहा कि जब भी मैं आता हूं राज्यसभा की कार्यवाही या संसद की कार्यवाही में भाग लेने के लिए तो मेरे जेब में 500 रुपये का नोट रहता है। और मैं कल 12:57 पर राज्यसभा में सदन में पहुंचा। उसके बाद 1 बजे जब सदन की कार्यवाही खत्म हुई तब मैं कैंटीन में गया और कैंटीन में वहां पर अयोध्या प्रसाद के साथ उन्होंने समय बिताया और 1:30 बजे वो वापस अपने घर चले गए। तो उनकी ये सफाई है। तो मैं फिर आपको दोहराना चाहता हूँ कि जाँच की प्रक्रिया पूरी हो, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। इसके साथ साथ कुमार और लोग कहीं ना कहीं एक बड़ा गंभीर विषय भी है, नोटों की गड्डियां मिलना और लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है संसद को। ऐसे में नोटों को लेकर अंदर जाना कानून की प्रक्रिया, कानून के बिल्कुल उल्लंघन के खिलाफ है। जिसकी आम आदमी जब यहाँ प्रवेश करता है या जो ऑफिसर्स प्रवेश करते हैं, सघन जांच उनकी होती है। एमपीज जो होते हैं, जो सदन के जो मेंबर्स होते हैं, उन पर कुछ प्रोटोकॉल के तहत कुछ छूट होती है और उस छूट का फायदा अगर इस तरीके से उठाया जाएगा कि आप बैग में नोटों का बंडल लेके गए, वो भी सदन में लेके गए, और ये जानते हुए कि तमाम तरह की जो स्कैनर्स हैं, सीसीटीवीज हैं, सब कुछ वहाँ पर सुरक्षा के जो मानक है वहाँ पर मजबूत मानक उपस्थित है सदन के अंदर, और उसके बावजूद इस तरीके का जो व्यवहार अगर किया गया है तब तो ये बहुत ही संसदीय गरिमा के लिए, अगर संसदीय परंपराओं के लिए एक धब्बा है। इसके साथ साथ कुमार उल्लक, अब अगर जिस तरीके से जांच आगे बढ़ेगी तो क्या सभापति ने कोई निर्देश जारी किए हैं कि ये जांच को कब तक पूरा कर लिया जाएगा, ये जांच कौन करेगा? क्या सभापति ने इसके बारे में कोई जानकारी दी है? उन्होंने जानकारी दी है कि इसकी जांच होगी। मैंने आपको पहले भी कहा कि प्रक्रिया क्या होगी जांच की, ये अभी घोषित नहीं हुई है। संसदीय कमेटी करेगी या आंतरिक सुरक्षा एजेंसीज जो संसद की सुरक्षा का जिनके ऊपर प्रभार है वो करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि सारी सदन के अंदर की ये बात है। तो जो मैंने आपको पहले बताया कि जो सीसीटीवीज हैं या जो स्कैनर्स जो हैं उनकी परिधि के अंदर ये बातें साफ साफ छुपी हुई होंगी, और उसको जब खंगाला जाएगा तो जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगा। इसके साथ साथ कुमार, हम लगातार सुन रहे हैं कि भाजपा हमलावर है इस मामले को लेकर, और जेपी नड्डा ने भी मामला कहा है कि लोकतंत्र की गरिमा का सवाल है और इसको गंभीरता से लेना चाहिए। बिल्कुल, ये मामला देखिए राजनीतिक हो गया है, और खासकर आप प्रदीप भंडारी को आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने राहुल गांधी को भी दायरे में लिया, प्रियंका गांधी वाड्रा को भी दायरे में लिया, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी गांधी परिवार के करीबी लोगों में से एक माने जाते हैं। और आपको पता है कि अभिषेक मनु सिंघवी को तेलंगाना जैसे राज्य से, यानी कि वो दिल्ली के रहने वाले हैं और उनको तेलंगाना से राज्यसभा मेंबर बनाया गया। तो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले झारखंड के एक मंत्री के यहाँ इरफान अंसारी के यहाँ नोटों का बंडल बरामद, नोटों की बोरियां बरामद हुई थी, और कहा जा रहा था कि जो नोट गिनने वाले जो मशीन होते हैं वो भी फेल हो गए थे, इतनी ज्यादा मात्रा में नोटों से भरी बोरियां थी। तो एक तरह से ये पूरा मामले को राजनीतिक रंग एक तरह से दे दिया गया है। खासकर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अटैकिंग है इस मामले को लेकर के, और उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच में अभिषेक मनु सिंघवी नहीं बल्कि पूरा गांधी परिवार यानी प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी को भी घेरे में लिया जाए। तो मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि जांच इसकी होगी, जांच की प्रक्रिया क्या होगी ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल कुमार, फिलहाल तमाम जानकारी के साथ आपका धन्यवाद।
बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके, त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके, जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने गुरुवार को एक प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के दृढ़ कार्यान्वयन के बाद हिंसा में कमी आई है और इसके भौगोलिक विस्तार के संकुचन के मामले में भी काफी सुधार हुआ है। भारत को 2026 तक नक्सल मुक्त बनाने के अपने मिशन पर आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार ने पिछले 5 सालों में 60 जिलों को वामपंथी उग्रवाद के खतरे से मुक्त कराया है। 2019 से 20 से लेकर 2023-24 के बीच पिछले 5 वर्षों के दौरान विशेष अवसंरचना योजना, सुरक्षा संबंधी व्यय और विशेष केंद्रीय सहायता योजनाओं के तहत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों की क्षमता निर्माण के लिए 4,350.78 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वर्तमान में देश के 11 राज्यों के 38 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं। इनमें से अधिकांश जिले बिहार में हैं। इसके बाद झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा के हैं। 2010 की तुलना में 2023 में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसक घटनाओं की संख्या में 73% की कमी आई है। वामपंथी उग्रवाद की स्थिति में सुधार के कारण इससे प्रभावित जिलों की संख्या अप्रैल 2018 में 126 से घटकर 90, जुलाई 2021 में 70 और अप्रैल 2024 में 38 हो गई है। विकास के मोर्चे पर प्रमुख योजनाओं के अलावा भारत सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में कई विशिष्ट पहल की है, जिसमें सड़क नेटवर्क के विस्तार, दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार, कौशल और वित्तीय समावेशन पर विशेष जोर दिया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। यह 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव 8 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। यह महोत्सव पूर्वोत्तर भारत की विशाल सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेगा, जिसमें पारंपरिक कला, शिल्प और सांस्कृतिक प्रथाओं की विविधता को एक साथ लाया जाएगा। इस महोत्सव में कारीगरों की प्रदर्शनियां, ग्रामीण हाट, राज्य विशेष मंडप होंगे और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। प्रमुख कार्यक्रमों में निवेशक गोलमेज सम्मेलन और क्रेता विक्रेता बैठकें भी शामिल हैं। राजस्थान के 2 होनहार छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का अवसर मिलेगा। डीडवाना कुचामन जिले के सरकारी विद्यालय के छात्र 12 जनवरी को प्रधानमंत्री से मिलेंगे। छात्रों में श्री राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा लिचमा का राष्ट्रीय प्रेरणा छात्रा और शिवदानपुरा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र आदिल शेख का भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय प्रेरणा छात्र के रूप में चयन हुआ है। राष्ट्रीय प्रेरणा छात्र छात्रा कार्यक्रम के तहत कुचामन ब्लॉक के 2 विद्यार्थियों का नाम चयनित होने की सूचना मिलते ही विद्यार्थियों और शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। कुचामन के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जगदीश राय और प्रधानाचार्य मंजू चौधरी सहित ब्लॉक के शिक्षकों ने दोनों विद्यार्थियों को बधाई दी, साथ ही उनका उत्साहवर्धन किया।
ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जगदीश राय ने बताया कि कुचामन क्षेत्र के लिए यह गौरव की बात है कि प्रदेश में चयनित दोनों विद्यार्थी कुचामन ब्लॉक के सरकारी विद्यालयों के हैं। दोनों विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की बात पर खुशी जताई और कहा कि वह बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। मुझे इस बात की उत्सुकता है कि हमारा एक जो शैक्षिक भ्रमण होगा उसके दौरान हमें काफ़ी तथ्यों की जानकारी मिलेगी। साथ ही इस चीज़ की उत्सुकता है कि मुझे ऐसा एक स्वर्णिम अवसर मिला है कि मैं भारत के प्रधानमंत्री से मीटअप होगा हमारा। मैंने प्रेरणा के अंदर भाग लिया था, उसके अंदर मैं स्टेट के अंदर फर्स्ट आई हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ और मुझे उनसे बहुत सारे सवाल भी करने हैं, बहुत कुछ पूछना भी है और जो हमारा एजुकेशन है उसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछने हैं। 17 अगस्त को ये आयोजित की गई थी। उस प्रतियोगिता में 2 बच्चे, एक आदिल शेख राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवदानपुरा और दूसरी लिच्छमा राजकीय PM श्री उच्च माध्यमिक विद्यालय ज्वार का चयन हुआ है। जो इन बच्चों का जो चयन हुआ है ये 5 से 12 जनवरी भटनगर गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री महोदय इनके द्वारा संवाद करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने मोबाइल फोन के जरिए इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देते हुए UPI लाइट के लिए वॉलेट लिमिट को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने की घोषणा की है। इसके अलावा प्रति ट्रांजैक्शन की लिमिट को भी 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। RBI की नई घोषणा के मुताबिक UPI लाइट के जरिए अब एक बार में अधिकतम 1,000 रुपये भेजे जा सकते हैं। RBI ने इस कदम को अपनी विकासात्मक और विनियामक नीतियों का एक हिस्सा बताया है। केंद्रीय बैंक का ये फैसला वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। इस अपडेट से उन लोगों को लाभ होगा जिनके क्षेत्र में इंटरनेट की सुविधा सही नहीं है। इस निर्णय से ऑफलाइन मोड में छोटे वैल्यू के डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा। आज उत्तर प्रदेश में अयोध्या, मेरठ, संभल समेत सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच अयोध्या में धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। रामनगरी में पुलिस की तैनाती के साथ साथ CCTV से भी नजर रखी जा रही है। CM योगी ने अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। 6 दिसंबर 1992 को विवादित बाबरी ढांचे को कार सेवकों ने गिरा दिया था। इस दिन कोई भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से हमने पूरे अयोध्या धाम क्षेत्र को 7 सेक्टर्स में बांट रखा है। सभी सेक्टर्स में इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी जो है प्रभारी बनाए गए हैं। साथ ही राम बारात को देखते हुए जितनी भी राम बारातें हैं उनमें बारात के हिसाब से फोर्स का डेप्यूटी कर दी गई हैं। साथ ही हर एक राम बारात का जो प्रभारी है उसको इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी बनाया गया। सभी रूटों का भ्रमण कर लिया गया है और रूटों की जो भी कमियाँ थी उन्हें हमने सुव्यवस्थित करा लिया है। हम संवेदनशील जगहों पर एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय करते हैं। सभी जगहों पे और सभी मस्जिदों पे हमने फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर रखा है। सभी स्टेक होल्डर्स से हैं, जितने भी हमारे धर्मगुरु हैं, सभी संप्रदायों की उनसे बात हो रखी है और सभी लोग कॉन्फिडेंस। अयोध्या ने हमेशा से पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है, तो सभी जितने भी लोग हैं सभी लोग पूर्ण सद्भाव के साथ सभी त्योहारों को हर्षोल्लास से मनाएं। भारत ने परिवहन के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक कदम आगे बढ़ाया है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो साझा किया जिसमें IIT मद्रास के डिस्कवरी कैंपस में बनाए गए 410 मीटर के हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक की झलक दिखाई गई है। ये टेस्ट ट्रैक भारत की हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन की दिशा में एक बड़ा ही कदम है जो देश के हाइपर लूप तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाने में सक्षम हो सकता है। खेल की खबरों का रुख कर लेते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में भारतीय पारी लड़खड़ा गई है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने लंच तक 4 विकेट खोकर 82 रन बना लिए हैं। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले स्टार्क का शिकार बने। इसके बाद शुभमन गिल और लोकेश राहुल ने मिलकर पारी को संभाला। ये सीरीज का एकमात्र डे नाइट टेस्ट है। भारत ने पर्थ में खेला गया सीरीज का पहला मैच जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई हुई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।